स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2019 की विषय होंगे सामाजिक विज्ञान। ये सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और प्रथम सिटिंग में पूछी गई थी। 40 क्वेश्चन है, 40 में 40 का आपको जवाब देने हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? जादूगोड़ा, याद रखिएगा इसे। दूसरा सवाल है चावल क्या है? चावल कौन सा फसल है? खरीफ फसल। तो इसमें मैं 3 सूत्र आपको याद जो है मैं 3 ट्रिक देता हूँ। जो गर्मी में हो, ज़्यादा गर्मी लग रहा है, जायद। बारिश में आप देखते होंगे खरपतवार वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो खरपतवार के समय में आपको याद रखना चाहिए कि ये जो है खरीफ फसल होंगे, जो बारिश के समय में जो फसल होंगे, और जो ठंडी में होंगे उसे जो है हम लोग रबी, क्योंकि सूरज की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारा रबी फसल हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए, सूती वस्त्र भी कृषि पर आधारित है, चीनी भी, जूट भी। सीमेंट बस जो है हमारा चूना पत्थर से तैयार किया जाता है, जो कि खनिज से तैयार किया जाता है। यही हमारा क्या है? कृषि पर आधारित नहीं है। आगे सवाल देखते हैं, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी हमेशा समुद्र में आती है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? कोसी मैया को बिहार का जो है शौक कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ये 2005 में लागू हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? जो है अभी वर्तमान की अगर बात करें तो अभी लोकतंत्र है, इससे पहले राजतंत्र हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 ईस्वी में हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस चीज पे? धर्म पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? विद्युत। देखिए, प्राथमिक ऊर्जा मतलब होता है जो डायरेक्ट तैयार हो, कोयला से विद्युत तैयार होता है, ठीक है। पेट्रोलियम डायरेक्ट आता है, प्राकृतिक गैस भी डायरेक्ट आता है, कोयला भी डायरेक्ट, बस विद्युत को तैयार किया जाता है। ये हमारा जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को जो है नई आर्थिक नीति में नीति आयोग में तैयार नहीं किया गया है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। ये इसी कारण से बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था, क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी? दांडी यात्रा से। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की पढ़नी है तो हमारा प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन बैंक तैयार है। अभी ऑब्जेक्टिव है, कुछ दिनों में सब्जेक्टिव भी आएंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और बिहार बोर्ड में 90% नंबर अपना पक्का कर लें। आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ये आपको बिना पढ़े जानकारी होनी चाहिए। पटना में चिड़ियाघर को बोला जाता है संजय गांधी जैविक उद्यान। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक। आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? मोबाइल। आजकल के समय में तो मोबाइल, आप जो देख रहे हैं हमारी वीडियो, ये भी आप 90% लोग मोबाइल पर ही देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना थी? ये लियो टॉल्स्टॉय की रचना थी, वार एंड पीस। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने कहा था, ठीक है। और एक और जो है स्लोगन याद रखिएगा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, वो महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी, जनसंघ से तैयार हुई थी। ये योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो देखिए, बीमारू में जो BI आपको दिख रहा है, BI बिहार के लिए है, MA मध्य प्रदेश के लिए, आसाम, राजस्थान और ओडिशा के लिए है। तो यहाँ पे जो है कौन सा नहीं है? इसमें तो तीनों है ही, बस इनमें सभी जो है बीमारू राज्य है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी को अगर कहीं से भी देखा जाता है तो नीला ही दिखता है पानी के कारण। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है, ये कहने वाली बात ही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ये सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने इसका किया था।
तो चलिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये निर्वाचन आयोग जो है, हमारा इलेक्शन कमीशन इसको जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र की सफलता हम लोगों के सहभागिता पर निर्भर करता है, यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय और सेवा क्षेत्र को तृतीय कहा जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ये मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? अब्दुल कलाम साहब ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, चलिए, वो 40 सवाल आप लोगों का हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी हमने कराया। ये आप लोग याद रखेंगे, कान में ईयरफोन लगा के जरूर एक बार 2 बार सुनेंगे, ताकि आपकी जो ये क्लियर हो पाए। क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। अगर आप 5 से 6 साल का क्वेश्चन बैंक की तैयारी करके जाते हैं तो आपका 80 से 90% भी सवाल बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक पे अभी लास्ट समय में, एग्जाम के समय में ज़्यादा ध्यान दें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया है, एनिमेशन तैयार किया है, तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। और विशेष के लिए धन्यवाद।